सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। काई पोचे, धोनी पर बनी बायोपिक, केदारनाथ, सोन चिरैया जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लेने वाले सुशांत की उम्र ही क्या थी, महज 34 साल। अभी तो उनको कई और मकाम हासिल करने थे। बिहार से मुंबई का ये सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने सुशांत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मगर इस खबर पर मानो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सुशांत की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आखिर सुशांत ने ये एक्सट्रीम फैसला क्यों लिया? क्या हो रहा था सुशांत की ज़िंदगी में जो उसके अलावा किसी को नहीं पता था? क्या वो किसी तरह के डिप्रेशन में थे? आखिर शोहरत इंसान को अकेला क्यों कर देती है? बॉलीवुड क्या ऐसी जगह है जहां दोस्त बड़ी मुश्किल से बनते हैं? क्या बॉलीवुड में अलग अलग कैंप बटे हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे कैंप? क्या वहाँ सुशांत जैसे आउटसाइडर को अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ कड़े इम्तहान भी देने पड़ते हैं? क्या इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद भी सुशांत वाकई आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किए गए? ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर मैंने आज मशहूर फिल्म समीक्षक और रिसर्चर अजय ब्रह्मात्मज से बात की। इस बातचीत में मेरे साथ डॉक्टर अवनी तिवारी भी जुड़ रही, जो नोएडा के मेट्रो अस्पताल में हेड ऑफ साइकियाट्री हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आज का सवाल, क्या शोहरत की बुलंदी इंसान को अकेला बना देती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इन दो मेहमानों से बातचीत आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं एक वीडियो सुशांत के अपार्टमेंट का। पुराना वीडियो है जब वो अपने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। अपने इस फ्लैट के बारे में वो खुद ही बता रहे हैं इस 2 मिनट के वीडियो में। I remember when I was actually making a decision of getting this house. I was shooting for a film in Budapest, and I saw the video from there, and from there I decided to get this house. And it was really waiting to get here to actually experience being in this house. So guys, this is my living room. So I define my living room as a time traveling room because there are different stories here, condensed in different forms, talking about different history, future, everything. These pictures here are very interesting, fascinating, ancient pictures. And if you look closely into any other picture, it actually tells you a completely old, fascinating story. Guys, let me take you to a room where I actually think. Come. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ। This is the study table and I like yellow. I love yellow. And that's why I wanted my study table to be yellow. And by the way, this is my time machine. This is the telescope called MAIDI 600. And you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. फज है जो कि मैं कैसा भी रहूं वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ। I remember when I was in like 3rd or 4th grade, and we used to get these miniature cars in Noodles Man, and I got this Maserati, so I wanted to buy that car, and finally got that car. So yeah, same color, blue. उनके घर में शेल्फ पर लदी हुई उनकी किताबें, उनका म्यूज़िक सिस्टम और एक दीवार पर उनके परिवार की तस्वीरें, उनका वो भारी भरकम स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप। उन्हें बाहरी दुनिया, स्पेस के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन अब वो उससे भी परे जा चुके हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, आखिर सुशांत क्या बहुत अकेले हो गए थे जो उन्होंने अपनी जान ले ली। सुशांत और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी जानते हैं।
जो हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। नमस्कार, मेरे इस खास शो द न्यूज़ बाज में आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय ब्रह्मात्मज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजय जी वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं और रिसर्चर हैं, और दशकों से फिल्म समीक्षा और फिल्मी कलाकारों के साथ इनका उठना बैठना रहा है। और हम जानेंगे सुशांत की लाइफ के भी बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अजय जी से। और मेरे साथ यहाँ पर नोएडा से जुड़ रही हैं, नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल की साइकेट्री डिपार्टमेंट की हेड है डॉक्टर अवनी तिवारी। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं, वो कौन से इमोशन से आदमी गुजरता है जब ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाता है। लेकिन पहले मैं सवाल करूंगा अजय ब्रह्मात्मा जी से। अजय जी, सुशांत से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई, और तब से लेकर अब तक अगर आपको कहा जाए कि उनका कैरियर ग्रोथ आपको बताना पड़े 2 लाइन में, 4 लाइन में, कि वो कहां पहुंचना की कोशिश कर रहे थे और क्या उन्होंने वो मकाम हासिल किया? जी नमस्कार। और ये बहुत ही दर्दनाक खबर है कल जो आई थी, और उसके बाद से अभी तक उभरना मुश्किल है। इंडस्ट्री का भी उभरना मुश्किल है, हम लोगों का जो हम लोग जानते थे। और मेरा तो खास करके जो लोग बाहर से आते हैं और नॉर्थ से आते हैं उनके प्रति एक अतिरिक्त लगाव में रखता हूँ, और उनके तरक्की के लिए हमेशा मैं सोचता रहता हूँ। खैर, इनसे मेरी मुलाकात, सुशांत से पहली मुलाकात काय पोछे जब उनकी रिलीज हो गई और काफी तारीफ हो रही थी और उनकी हर तरफ। और फिर उन्होंने एक कैंपेन किया था, तब अपने लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने एक कैंपेन प्लान नहीं था उनका कि फिल्म के पहले उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद रिस्पांस देखने के बाद उन्होंने बुलाया पत्रकारों को, और फिर मेरी काफी लंबी बातचीत हुई थी जो पहली मुलाकात थी उसमें। और बातचीत के क्रम में शायद मैंने पहली बार ही बताया था लोगों को कि ये पटना के रहने वाले हैं। उसके पहले बहुत कम लोग जानते रहे होंगे कि सुशांत का ताल्लुक पटना से था। और जाने के पहले एक अच्छी बात क्या हुई थी कि उस फिल्म को इरफान ने देखा था। इरफान मेरे पुराने दोस्त हैं, माफ जी करें, वो भी अभी हाल ही में गुजरे। जी जी जी। और इरफान ने मुझे मैसेज करके बताया था कि भाई काय पोछे का जो लड़का है सुशांत, आपकी तो मुलाकात होगी उससे, आप मेरी तरफ से उसको बधाई दीजिएगा और तारीफ कीजिएगा, और अगर वह संभल के चलता रहा और ठीक फिल्में उसने चुनी तो बहुत आगे जाएगा। क्या बात। यह अजय बात जी, मैं मैंने कि जब सुशांत को बताई उस दिन, तो सुशांत की खुशी का समझ लें कि ऐसा कोई असीम खुशी जिसको कहते हैं वैसा, जैसे किसी ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, प्रतिभा का जी प्रमाण पत्र। जी, इरफान से अगर मिल रहा हो कोई बात, इरफान अगर तारीफ कर रहे हैं किसी, किसका मतलब प्रमाण पत्र से कम क्या होगा। और एक खास तौर पर एक नए कलाकार के लिए जो अपने पैर जमाना चाह रहा हो फिल्म इंडस्ट्री में। डॉक्टर अवनी, आपने ये खबर सुनी होगी, देखी भी होगी फिल्म टेलीविजन पर। आखिर मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर अवनी जो है हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी। तो आप बता रहे थे कि जो है इरफान ने उनकी बड़ी तारीफ की, उसके बाद जो है हमने उनको धोनी की बायोपिक में भी देखा, और जिस तरह से वो रियाज करते थे, हमने काफी कहानियां पढ़ी उनके बारे में कि एक रोल के लिए वो काफी रियाज करते थे, बहुत परफेक्शनिस्ट थे। जी जी। आपने किस तरह का वो उनको पाया आगे की फिल्मों में, और किस तरह की उनके बारे में बातें सुनी, अगर आपकी मुलाकात नहीं भी हुई उसके बाद उनसे? नहीं, मेरी मुलाकातें लगातार होती रहीं। और जी जो एक फिल्म इंडस्ट्री का रवैया है कि अ, जब फिल्में रिलीज होती हैं तब स्टार्स अवेलेबल होते हैं बातचीत के लिए। तो एक तो वो फॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन उसके अलावा चूंकि एक संबंध सा बन गया था उनसे, तो कभी फोन पर कभी मैसेज पे बातें होती थी। एक आध बार उन्होंने बुलाया भी अलग से, अभी बैठे हम हाल लोग फिलहाल बातचीत क्या की, अजय लेकिन जी फिर आपकी बाद उनसे कभी बात हुई थी? हाल फिलहाल क्या उनसे बात हुई आपकी? आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? नहीं, मेरी आखिरी बातचीत उनसे छिछोरे के बाद ही हुई थी। हुई छिछोरे थी। जब रिलीज हुई थी उसके बाद मेरी बात हुई थी उनसे, मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद से मैं उनके संपर्क में, कह लें कि ऐसे भी नहीं था मैं। और अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट में मैं वैसे भी फिल्म से थोड़ा दूरी रखता हूँ।
डॉक्टर अमनी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, और वो ये कि आपने खबर तो देखी ही होगी खैर, फिल्म टेलीविजन पर भी और सुनी भी, और तो क्या ये किस इमोशन से आदमी गुजरता है कि वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाता है? वो क्या इमोशंस गुजर रहे होते? शायद एक आम आदमी, हम किसी के लिए भी कहना तो आसान है कि भाई डिप्रेशन में है, लेकिन वो क्या, अगर मानते हैं हम कि डिप्रेशन, तो क्या ऐसी स्थिति होती है कि आदमी को अपनी जान लेने पर आमादा हो जाता है? प्रभात जी, खबर तो खैर नहीं सुना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपके घर में टीवी है तो, क्योंकि कल से मेरे ख्याल से 24 घंटे यही चल रहा है ऑलमोस्ट। देखिए, क्या होता है ना कि जितने भी सुसाइड्स होते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सब जुडिस है और वो थोड़ा आप, क्योंकि हम इसके बारे में एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो एक ले पर्सन ओपिनियन देना सही नहीं है। जो ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सुसाइड, जिसमें आउटकम होता है, इसमें देखा गया है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ these cases have psychiatric symptoms behind them. 90%. And out of those 90%, almost 70% have depressive symptoms behind them. Okay. Now, this is not to say कि इसमें सिर्फ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसे लोग एक ले पर्सन्स के लिए कि भाई पहले के जमाने में जैसे कहते थे कि भाई पागल है, ठीक है। अब क्या हो गया कि किसी को भी कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो तो डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है जिसका आउटकम इवेंचुअली सुसाइड जो है वो एक सैड आउटकम, लेकिन हम देखते हैं, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ, बट देयर आर डेफिनेटली डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंड चाहे डिप्रेशन हो चाहे कोई और साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, जो एक थॉट उस इंसान के दिमाग में होता है वो ये है कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता और मदद नहीं कर सकता। सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। आशा नहीं है कि कुछ आगे कर सकते हैं या कुछ हो पाएगा, एंड हेल्पलेसनेस है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तो ये जो दो बहुत बड़ी फीलिंग्स है, ये जनरली एंड तक ये चीजें हटाना मुश्किल हो जाता और है ये किसी इंसान हेल्पलेसनेस के लिए। पर्सनल फ्रंट की भी हो सकती है, प्रोफेशनल फ्रंट की भी हो सकती है ना? किसी भी फ्रंट की हो सकती है। जी जी। आपको किसी भी फ्रंट पे ऐसा लग सकता है कि इसके आगे मेरे पास इस फ्रंट में कोई चारा नहीं है, और जब आपको ये लगने लगे कि मेरी लाइफ के लिए ही ये चीजें, दिस इज टोटली टुवर्ड्स माय लाइफ, ये दोनों चीजें मेरी लाइफ को ही अफेक्ट कर रही है उस लेवल तक, तो फिर जिसे हम लोग बहुत कॉमनली कहा जाता है कि परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम मे नॉट बी टेम्पररी फॉर हिम और हर, so it becomes a kind of a solution nonetheless. ओके ओके। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि जब पिछले 24 घंटे में हमने काफी सोशल मीडिया पे पढ़ा, काफी जो बॉलीवुड के निर्देशक, प्रोड्यूसर्स और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि अरे भाई, हमको तो पता नहीं था कि ऐसी स्थिति है, उसने हमारे साथ कभी शेयर नहीं किया। तो क्या सुशांत की लाइफ में ऐसे दो चार तो दोस्त हमारे हमेशा होते हैं ना, वो जो रात के 2 बजे भी जिनको हम फोन कर सकते हैं? क्या ये कहने की बात है या वाकई ऐसी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में वाकई ऐसा होता है कि रात के 2 बजे आप किसी को फोन करें और कहें कि भाई मुझे ऐसी जरूरत है? क्या सुशांत उस कैटेगरी के दोस्ती उनकी नहीं थी वहां पर, या थी और वो फिर मैं दिखावे की ऐसा रही? नहीं मानूंगा कि उनकी दोस्ती नहीं थी। दोस्त थे उनके। वो दोस्त अभी तो काम नहीं आ सके, ये साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोस्तों के बगैर थे वो। अगर आज शेखर कपूर का जो ट्वीट आया है वो अगर आप देखें, जी जी जी। शेखर कपूर ने साफ साफ लिखा है कि जब पानी, सब कोई जानता है कि पानी जैसी फिल्म जो बन रही थी उसमें वो शेखर कपूर के साथ काम कर रहे थे और उसको उन्होंने 2 साल अपने दिए थे उसकी तैयारी में। फाइनली वो फिल्म नहीं बनी और उस तैयारी की वजह से उनको बाजीराव मस्तानी तब छोड़नी पड़ी। तो ये ये अलग एक किस्सा है। लेकिन शेखर कपूर ने आज जो लिखा है कि तुम उन दिनों जिस तरह मेरे कंधे पे सिर रख के रोते थे और तुम्हें जिस तरीके से इंडस्ट्री ने लेट डाउन किया था,
उससे अब सारी बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं कि इंडस्ट्री ने उनको उनके मन के मुताबिक या उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम्म, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसके कारण एमएस धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद, तमाम किस्म के खिताब लेने के बाद, हम्म, पुरस्कार लेने के बाद भी उनके पास काम के नाम पे कोई भी, एक तो ए लिस्टेड डायरेक्टर नहीं था उनके पास, कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था उनके पास। फिल्में वे कर रहे थे, फिल्में उनके आ भी रही थी, छोटी-छोटी फिल्में भी आ रही थी। ऐसी भी स्थिति आई कि उनकी फिल्म ड्राइव, जो पिछले दिनों ओटीटी पे आई थी पहले, ये अभी लॉकडाउन के पहले, वो पहले थिएटर में आने वाली थी, थिएटर में नहीं आ सकी, ओटीटी पे आई। इस बात से भी उनको दुःख हुआ होगा या हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। और अभी उनकी फ़िल्म जो अगली आने वाली है, जो उनकी अब आखिरी फ़िल्म होगी, अफ़सोस की बात है, जी, दिल बेचारा, वो भी हम्म, ओटीटी पर घोषणा होने वाली है, शायद कल आ जाए घोषणा। जी, 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 तो ये एक लाइफ़ में उनके करियर में लो डाउन तो था। जी, 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 लो डाउन की वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ रही होंगी, उनकी अपनी तरफ से परेशानियाँ बढ़ रही होंगी। बाकी बढ़ रही है। बाज़ार के हिसाब से, बाहर वालों के हिसाब से तो संपन्न व्यक्ति थे, उनके पास सारी सुविधाएँ थी, बड़े डुप्लेक्स में रहते थे वो, और पॉपुलर फ़िल्म स्टार थे। लेकिन अंदर में जो घट रहा था उनके, हम्म, उन घटनाओं से शायद उनके दोस्त भी उस तरीके से परिचित नहीं हो सके। और जैसा कि आप पूछ ही रहे थे कि प्रोफेशनल फ्रंट पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, पर्सनल फ्रंट पर भी ये बहुत सुखी नहीं थे। जी, जी, इसलिए जी, कि संपर्क छूट गया था उनका, और फिर जिसके साथ लंबा साथ रहा उनका, उसका छूट जाना, ये जी, जी, सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अब अज इन सारे डिटेल्स में जाने नहीं, का काम मैं या तो समझ कोई रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है, या फिर जो लोग जाँच कर रहे हैं वो जी, पता कर सकते जी, इसी इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर अवनी से ही सवाल करना चाहूँगा कि वो कौन-सी ऐसी फ़ेज़ आते हैं, देखिए स्ट्रगल्स तो हर के लाइफ़ में होते हैं, हम सब की लाइफ़ में, एक आम आदमी की लाइफ़ में हो, चाहे वो शोहरत की बुलंदी में भी हैं। पहुँचा हो। जी। क्या ऐसा फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग उसको हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते और कुछ लोग तो बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर पाते, जहाँ भी सेटबैक्स आते हैं या फेलियर्स आते हैं। और जैसा कि अजय जी ने भी बताया कि एक सीरीज़ ऑफ सेटबैक्स पिछले सालों में रहे हैं, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन लॉकडाउन भी हो सकता है उसकी एक वजह बनी हो, जो पिक्चर शेल्फ हुई उसकी भी एक वजह हो। तो ये क्या फर्क होता है, एक जो आदमी, कुछ आदमी झेल लेते हैं, कुछ नहीं झेल पाते? बस आप, मुझे लगता है कि आपने मेरा काम कर ही दिया। हम्म, यही यही रीज़न है सर। एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हम, एक गलतफ़हमी फैली हुई है सब जगह पे कि भई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आदमी ने सुसाइड कर ली, या पर्सनल फ्रंट पे ब्रेकअप हो गया, तो सुसाइड कर ली। देखिए, मेरे टीचर जो है बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया करते थे। जब हम लोग महाराष्ट्र की, मुंबई की ही एसएससी की एग्जाम्स की बात करते थे कि जैसे एसएससी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते थे, तो कुछ लोग कुछ बच्चों के सुसाइड के हमें अटेम्प्ट के या कंप्लीटेड सुसाइड के हमें वो मिलते थे, न्यूज़ मिलते थे। जी, तब वो कहा करते थे कि आप ये सोचिए कि कितने बच्चे फेल हुए होंगे और उसमें से कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया। हमारे दिमाग का काम है कि देखिए, स्ट्रेस तो हर आदमी के, आपके, मेरे, ब्रह्मा जी के, सबसे बड़े स्टार के और सबसे छोटे मजदूर के जीवन में, सबके जीवन में है। कई तरीके की स्ट्रेस है, अलग-अलग तरीके की। हमारा ब्रेन जो है, उसका काम है उस स्ट्रेस को हैंडल करना। जब वो, उसे उसे रेज़िलियंस कहते हैं हम, स्ट्रेस रेज़िलियंस कैपेसिटी। जब वो चीज़ वो ठीक से नहीं कर पाता है, तब ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है कि हम स्ट्रेस को ओवरवेलमिंग समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अब हम पर हमें हावी इससे होने आगे लगता है। कुछ हो नहीं पाएगा, हम इसे हैंडल नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो पहले शुगर मैनेज कर लेता था खुद से, अब नहीं कर पाता है, तो उसे बाहर से इंसुलिन और दवाइयाँ दी जा रही है। हम जब एज़ अ साइकियाट्रिस्ट कुछ करते हैं, तो वो, आप मान के चलिए, बस इसी तरह के काम कर रहे हैं। हम आपको जो भी दवाई, जो भी साइकियाट्रिस्ट देते हैं ट्रीटमेंट, ईसीटीज़ वगैरह इंक्लूडेड,
वो इसीलिए देते हैं कि आपकी जो स्ट्रेस रेजिलियंस कैपेसिटी है वो बढ़े, आपका जो साइकेट्रिक सिम्टम्स है वो कम हो जाए। और इसी चीज को जैसे ब्रह्मात्मक जी ने कहा कि इसे जैसे जैसे अभी सुसाइड हो गया है तो उसे उसकी एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। दैट इज जस्ट एग्जैक्टली सेम थिंग एज अ फिजिकल ऑटोप्सी, कि आप कारण जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ किसी इंसान की लाइफ में। सो बेसिकली जो डिप्रेशन या जो भी साइकेट्रिक सिम्टम्स है वो एक वजह है कि आप अपने दोस्तों से भी, जैसे अभी दोस्तों की बात हुई, आप अपने दोस्तों से अलग होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास दोस्त नहीं है इसलिए ये हुआ, आपके पास दोस्त है लेकिन आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको लगता ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता, आप उनसे अलग होने लगते हो। इट्स कॉल्ड एज विड्रॉल, यू नो, सोशल विड्रॉल। आप विड्रॉ होने लगते हो, तो जो आपकी बात सुनने वाले हैं उनसे भी आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो अपने अलग थलग होने लगते हैं। और ये भी एक रीजन है, एक डिफीटिस्ट टेंडेंसी आ जाती है, आदमी अपने आप को कम आंकने जी, लगता है, हेल्पलेसनेस या इस पर मैं आपसे जानूंगा डॉक्टर अवनी। मैं अजय जी एक बात कह रहे थे आप कि जो शेखर कपूर ने भी कही कि कहीं ना कहीं शेखर कपूर ने बल्कि लिखा भी कि दूसरों के कर्म है जो कि तुमको शायद भुगतने पड़े। तो ये मुझे थोड़ा समझाइए ये कि फिल्म इंडस्ट्री में ये क्या है कैमबाजी, और ये वाकई क्या इफेक्ट करती है। और लगता तो है कि कहीं ना कहीं वो हर इंसान को, हर एक सितारे को, हर एक एक्टर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, उसको रोल मिलने में, उसको रोल नहीं मिलने में। नहीं, ये तो है, और कैम्पबाजी तो है, कैम्पबाजी है और अघोषित रूप से है। कोई स्पष्ट नहीं कर सकते इसको। और खास करके जो मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था कि नॉर्थ से आई जो प्रतिभाएं होती हैं और हिंदी बेल्ट से आई प्रतिभाएं, उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उनको बार बार प्रूव करना पड़ता है, जिनको हम सिंपल वर्ड में आउटसाइडर कहते हैं। अब ये आउटसाइडर जब आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कोशिश करके कैसे भी अपने पांव टिकाने की जगह बनाते हैं, सवार हो जाते हैं, उस सफर में सवार हो जाते हैं, और फिर शुरू में उनको कामयाबी मिलती है, एक आध छोटी कामयाबी मिलती है, पहचान बनती है, और फिर बड़ी कामयाबी की तरफ वे बढ़ते हैं। अगर सुशांत का मामला लें तो काय पोछे के बाद से उनको फिल्में जो भी मिली थोड़ी बहुत, और उन्होंने अच्छा काम किया उसमें, बतौर अभिनेता उन पर कोई डाउट नहीं कर सकता था, चाहे वो ब्योमकेश बख्शी हो या शुद्ध देसी रोमांस हो या बाद में धोनी हो। धोनी के बाद से उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक विक्षेप आता है, बहुत बड़ा एक कह लें कि मोड़ आता है। इसकी सफलता को पचा पाना बाहर वालों के लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना उनका अपना संतुलन बना के चलना उससे। और जिसमें जो गॉसिप मॉन्गरिंग यहाँ होती है, जो ब्लाइंड आइटम की बात लगातार आजकल चल रही है सुशांत के रेफरेंस में, कि लोगों ने ब्लाइंड आइटम बहुत सारे लिखे उन पर, वो यही होता है कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। और ये होता है इंडस्ट्री में, कुछ प्रतियोगी, कुछ प्रतिद्वंदी आपके ऐसे अपने प्रचार से अधिक आपका कुप्रचार करते हैं। जी जी। और यही आपकी अपकीर्ति करते हैं, अपकीर्ति शब्द ज्यादा सही होगा, अपकीर्ति करते हैं आपकी। और वो अपकीर्ति धीरे धीरे पब्लिक के मानस में, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर्स के मानस में, तमाम जगह प्रवेश करता है। क्योंकि कोई भी चीज आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको बिलीव होने, और फिर ऐसा व्यक्ति खास करके फिल्म स्टार्स अगर हुआ है तो उसके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं आप आंकने लगते हैं कि अरे ये ऐसे बिहेव कर रहा है, जरूर है, तो फिर उसको साइन करने में भी लोग थोड़े हिचकिचाते हैं, उसको नए मौके देने में हिचकिचाते हैं। डॉक्टर अवनी, मैं जानना चाहूंगा कि फेलियर्स को लेकर हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है एक परिवार में, किसी एक आम भारतीय परिवार में शायद फेलियर को बहुत अच्छी तरह कहीं भी नहीं देखा जाता होगा, यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं होता कि किसी की जिंदगी में फेलियर्स ना है। तो क्या एक बेसिक फ्लॉ हमारी अपब्रिंगिंग में ही कहीं है, जहां पे हम कहते हैं भाई तुमको फर्स्ट आना है, अपने बच्चे से कहते हैं तुमको हमेशा फर्स्ट आना है तो आप करना, देखो ऐसा नहीं हुआ तो तुमको ये नहीं मिल पाएगा, तुम्हें अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी, उसको वोकेशन की तरफ भी नहीं मोड़ पाते हम। तो और फिर बाद में ऑफ कोर्स हम बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, केस हमने सुशांत का भी देखा, तो हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम थे
और भी बहुत सारे केसेस होते होंगे, आपके भी पास आते जी होंगे, जी तो ये बताइए इस पर। जी केसेस की बात आपने सही कही। जब मैंने कल न्यूज़ देखी तो एक अचानक से मेरे सामने बहुत मतलब जैसे मेरे भी कुछ पेशेंट्स थे जिसमें वही जो शॉक की एक फीलिंग आती है कि हमने कल बात की थी, परसों बात की थी, हफ्ते पहले बात की थी और अचानक से आपको जब न्यूज़ मिलती है तो एक जो शॉक आता है कि कैसे हो गया? मेरे ख्याल से वही एक फीलिंग है जो मेरे लिए बहुत ही एक डेजा वू की तरह बार दोबारा आई। अ, लेकिन आपने सही कहा कि ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। हम लोगों को देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड बनती जा रही है। स्पेशली अगर आप उसको देखें अब हमारा लोअर मिडिल क्लास का जो पूरा जो मिडिल क्लास वाला जो एरिया है हमारा वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। मतलब उन्हें लगता है कि हम इस लेवल से अगर शुरू कर रहे हैं तो हमें इस लेवल तक हम इस लेवल से शुरू कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस लेवल से शुरू करेंगे और फिर उनके बच्चे उसके आगे। तो जैसे एक कांस्टेबल होता है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा कम से कम इंस्पेक्टर तो बने, वहीं से शुरू करे। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम होती है, जो आत्म सम्मान होता है, उसको उससे जोड़ देते हैं कि हम्म। अगर आप इस परीक्षा में सफल हुए, अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो, दिस इज वेरी बेसिक स्कूल में। उसके बाद क्या होता है, अगर आप इतने कमा रहे हो पैसा या आप इतने इस लेवल पे हो, तो आप सक्सेसफुल हो और तो ही हम आपका आपका हम सम्मान करेंगे या आपका आत्मसम्मान जो है इसी से जुड़ा हुआ है। तो इवेंचुअली क्या होता है ना कि हमने हमारे बच्चों को फेलियर एक्सेप्ट करना जी, कि ठीक है ये भी वो होता थोड़ा है मुश्किल लाइफ हो में, जाता है। वो हम्म। वो कोई माँ बाप सिखाता नहीं है उसको। माँ बाप सिर्फ डांटते हैं, जनरली वो जो देखता मिडिल है आप क्लास में होता आस है। पास। जी, स्कूल में के बच्चों में भी, बड़ों में भी कि जो और स्कूल के इयर्स आपके फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं ना, तो आप इसी जी, से सीखते हो कि आगे हम कैसे वो करेंगे। आप अगर गलत करते हो तो आप अगर फेल होते हो तो आपने गलत किया है। मतलब बस। आपकी पूरी पूरी सेल्फ एस्टीम उसी के साथ जुड़ी हुई है, आपकी तो अचीवमेंट के कहीं साथ। अजय जी, ये मैं बस मैं आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये फेलियर्स को लेकर कहीं कहीं सुशांत के मन में भी ये था कि कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जिस ख्वाब को लेकर वो यहाँ आए थे मुंबई, जिस जिसको जिसकी वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, एक एस्ट्रोनॉट बनने की भी उनकी ख्वाहिश थी, बहुत सारी ख्वाहिशें वो और नहीं पूरी कर पाए, उन्होंने दूसरी तरीके से कोशिश की, टेलीस्कोप था उनके घर में, वो बहुत किताबें भी पढ़ते थे, तो कहीं सामंजस्य शायद नहीं बैठ पाया, और ये भी शायद आउटसाइडर और इनसाइड इंडस्ट्री का भी एक जो एक खींचतान थी, उसको भी शायद वो ठीक से नहीं झेल पाए। ये बहुत सही बात कही आपने और सही ऑब्जर्वेशन है ये। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन भी यही है कि हम सारे लोग जो हमारे पृष्ठभूमि से जाते हैं, खास करके मध्य वर्ग से जाते हैं, मध्य वर्ग से जाने वालों के पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और फैमिली में उन तनावों को समझने वाले लोग नहीं होते हैं। जो हमारे दोस्त नए दोस्त बनते हैं, क्योंकि पुराने दोस्त तो छूट जाते हैं जब हमारा संघर्ष शुरू हो करके और कामयाबी की तरफ जाता है, तो पुराने संघर्ष के दिनों के दोस्त छूटते जाते हैं और ये सभी के साथ होता है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं। लेकिन जो नए दोस्त बनते हैं वो नए दोस्त बहुत स्वार्थी होते हैं। हम्म। लेकिन अगर आप इनसाइडर हैं तो आपके ये दोस्त पहले से एस्टैब्लिश हैं या पहले से एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो वहां आपका तनाव थोड़ा कम होता है। ये बाहर वालों की रीडिंग के साथ में बता रहा हूँ। जी जी जी। मैं शुरू से 25-30 सालों से जो मैं देख रहा हूँ बाहर के कलाकारों के साथ, ये तो एक बड़ा नाम था सुशांत जी। सिंह राजपूत का। मैं ऐसे कई कलाकारों को जानता हूँ जो फ्रस्ट्रेट होके चले गए या शराब के नशे में डूब गए। निर्मल पांडे के साथ क्या हुआ? हम्म। निर्मल पांडे की मौत हुई थी, लेकिन वो मौत की तरफ बढ़े। हम्म। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। हमारे पास काउंसलिंग नहीं है सही ढंग की। एक्टर्स को भी लगता है कि हमें काउंसलिंग की क्या जरूरत है, हमें ऐसे किसी साइकियाट्रिस्ट से, डॉक्टर तिवारी जैसे लोगों से मिलने की क्या जरूरत है। जब हम्म। परेशान, दीपिका ने जिस तरीके से स्टैंड लिया और खुल के बता रही हैं कि डिप्रेशन हुआ,
तो जी इन बड़ी हस्तियों के जीवन में ऐसा कोई हस्तक्षेप करने वाला, कोई इनको संभालने वाला नहीं रह जाता है। नहीं रह जाने की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं कि अगर ऐसा कुछ हादसा किसी स्थापित फ़िल्म इंडस्ट्री के परिवार में होता या होने के करीब होता, तो वे लोग सँभाल लेते। जी अभी डॉक्टर मैं आप कुछ जी और उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा मैं, जी लेकिन ऐसे केसेस आए हैं, जी जब एकदम आपका करियर डगमगा गया है, आपका आपकी छवि खराब हो चुकी है, वैसे समय में कैसे आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके भाई-बहन आ जाते हैं, आपकी छोड़ी हुई बीवी आपके पास आ जाती है और फिर कैसे उसको सँभाल लिया जाता है। जी डॉक्टर अवनी, बस आखिर में आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब ऐसी सिचुएशन में जब आदमी इस तरह का फीलिंग हो रही, बहुत स्ट्रांग इमोशन से गुजर रहा हो और वो उस पर हावी हो रहे हो और कहीं इस तरफ कदम ना बढ़ जाए जैसे कि सुशांत ने बढ़ाए, आपको अगर एडवाइस देनी हो एज अ प्रोफेशनल, तो वो क्या दो तीन एडवाइस आदमी को देनी? हम मेरे ख्याल से हम लोग सब अपने हाईज एंड लोज से गुजरते हैं, तो क्या वो दो तीन बिल्कुल। एडवाइस होंगी आपकी, अगर संक्षिप्त में बता सकें? अ, देखिए, मेरी एडवाइस सबसे पहले तो एडवाइस देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी इनफैक्ट कि ये जो साइकियाट्री और साइकोलॉजी और इस सब के खिलाफ एक जो स्टिग्मा बना हुआ है ना, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ओवरऑल है। हाँ कल मैं जी, नीतीश भारद्वाज जी से बात कर रही थी, वो भी कह रहे थे कि एक स्टिग्मा बना हुआ है और अभी जैसे ब्रह्मात्म जी ने कहा कि भई दीपिका ने स्टैंड लिया, अनुष्का ने लिया है। मतलब काफ़ी लोगों ने खुल के हॉलीवुड में भी काफ़ी लोगों ने खुल के इस बारे में बात की है कि हमें ये प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की मुझे ज़रूरत है इसकी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए, अगर मैं किसी को एडवाइस भी देने की कोशिश करूँ, सबसे पहला ये करना है कि अपने आप से ये चीज़ मन से हटा दीजिए कि ये सब तो हवा में होता है और मैं अपने विल पावर से इसको ठीक कर लूँगा। इसको क्योंकि एक्सेप्ट करें। जितनी जल्द जी, बिल्कुल, एक्सेप्ट करें क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप हेल्प की ओर एक कदम बढ़ा सकेंगे। और अर्ली स्टेजेस में किसी भी चीज़ को ठीक करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है और हम ऐसे आउटकम की अपेक्षा नहीं रहती है, ठीक है? ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम जो है ऑफ कोर्स बिल्कुल। हम सब लोग बोलते हैं कि डाइट ठीक रखिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब तो सभी लोगों को पता है। जो आपको मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली करना है, वो ये है कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखना है। जैसे आपने कहा कि भई 2 बजे हम किसी को क्या फ़ोन कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता करना चाहिए कि मैं कल को अगर मुझे कोई परेशानी हुई, मतलब 2 बजे वाले दोस्त अभी से ढूँढ के रखिए। और दोस्त होना ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी योर मेंटर, इट कैन बी योर फैमिली मेंबर, इट कैन बी समवन यंगर टू यू, यू नो समवन हू इज़ जैसे 20-22 साल का कोई आपका कज़िन है या कोई भी है। दो 2 एएम वाले फ्रेंड्स या 4 एएम फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं, उसे अभी ढूँढ के रखिए, कि कल अगर परेशानी हुई तो आपके पास ये इंसान है। तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की जो मैं बात कर रही हूँ, वो जी ये है। और तीसरी ऑफ कोर्स जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आपको ये सारे ये सिम्पटम्स किसी में भी दिखते हैं और ये दूसरों के लिए है कि आपके भाई, आपके बहन, आपके दीपिका का एक पूरा कैंपेन है लेट्स टॉक। ये जी जब आया उससे बहुत पहले से आईपीएस के और साइकियाट्रिस्टों का ये चल रहा था कि भई आप अपने आसपास जो भी लोग हैं, उनसे पूछिए। अगर अगर आपको लगता है कि उनके बिहेवियर में, उनके बातचीत करने के तरीके में कुछ, क्योंकि आप अगर उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि वो कुछ गड़बड़ा रहे हैं, जी कुछ पीछे हट रहे हैं। आप उनसे पूछिए, बात करते रहिए। अगर आप पूछेंगे नहीं, अगर आप बात नहीं करेंगे, तो जैसे हम जिसे कहते हैं ना प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं, जो रिवर्सिबल चीज़ें हैं, वो इर्रिपेयरेबल, इरिवर्सिबल फाइनल आउटकम में बदल जाती है। वहाँ उसे रोकने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी बहुत बहुत है। और ऑफ शुक्रिया। कोर्स आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मतलब साइकियाट्रिस्ट और इन सब के पास तो जा ही सकते हैं। काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब अवेलेबल है। आपको बस
वहां तक पहुंचना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनी आपका, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस जी। शो द न्यूज़ बार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। जी, थैंक यू। शुक्रिया। और मेरा ये सवाल अब मैं फिर दोहराता हूँ, आज का सवाल, कि क्या शोहरत की बुलंदी इंसान को अकेला बना देती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।